स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ICSE स्टडी ST165। आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? डिस्कस करेंगे हम लोग अपना जो चैप्टर 7 चल रहा था ना, नेशनल मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका है ये पार्ट 3। ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जब हमने स्टार्ट कर दिया था लेक्चर को, लखनऊ पैक्ट की स्टार्टिंग हो गई थी, है ना। सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने कवर कर लिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लखनऊ एक्ट, ठीक है ना, तो अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे, केवल 15 मिनट का है, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएगा, राइट। अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो क्या है, एक है डिफेक्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट और दूसरा स्टार्ट करना है हम लोगों को, आज ही कंप्लीट करेंगे उसको भी, इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनली हमारा पूरा लखनऊ पैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारे दो टारगेट्स हो गए, कौन कौन से, डिफेक्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट एंड नंबर नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, एंड दैट वन इज डिफेक्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट। ओके, सो डिफेक्ट क्या थे? डिफेक्ट मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्या रही, कमियां क्या रही। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से समझा था कि फीचर्स क्या थे इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट के। ठीक है, तो उसने हमने बताया था आपको कि दो इंपॉर्टेंट रिलीजन्स या ग्रुप के बीच में क्या है, ये पैक्ट हुआ था साइन। कौन कौन से? एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। ठीक है, अल्टीमेटली कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव थी सारे ग्रुप्स का, लेकिन जो मेनली थे वो कौन थे? हिंदूज। और मुस्लिम लीग में रिप्रेजेंटेशन कौन थे? मुस्लिम्स ओनली, राइट। तो पैक्ट में जो बातें कही गई थी ना, उसमें बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेकुलर कैरेक्टर को क्या है, उन्होंने इसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाया। क्या होता है सेकुलर कैरेक्टर? देखो, सेकुलर कैरेक्टर मीन्स कि जितने भी रिलीजन हैं सबको माना जाएगा, सबको दिया जाएगी अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट। और हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सेकुलर कैरेक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं ये लखनऊ पैक्ट यहाँ पर लैग कर रहा था, ठीक है ना, कमी दिख रही थी इसकी, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जहां पर क्या है, रिलीजियस जो व्यूज ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आया सामने, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी इस लखनऊ पैक्ट के अंदर, राइट, है ना। वो कैसे आया वो समझते हम लोग इसके सेकेंड पॉइंट से। देखो, इसमें क्या है, अपन ने कल डिस्कस किया था कि हमने क्या बनाया था, ILC बनाया था, और ILC में कुछ हमने मेंबर्स किए थे इलेक्ट, कुछ किए थे अपॉइंट और कुछ किए थे नॉमिनेट, है ना, या नॉमिनेट, राइट। उसमें बताया था आपको कुछ 1/3 पॉपुलेशन किसकी थी, मुस्लिम्स की थी, राइट। हमने क्या बनाया था हमने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसमें भी क्या था, सेम कॉम्पोजिशन था। लेकिन इस कॉम्पोजिशन से क्या हुआ, कहीं कहीं पे क्या है, मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन वहां भी उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और कहीं कहीं पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और वहां भी उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसका मतलब एक प्रॉब्लम अराइज हुई, एंड प्रॉब्लम जो अराइज क्या थी, वो प्रॉब्लम थी द प्रॉब्लम ऑफ अंडर पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ अंडर पॉपुलेशन और प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन से क्या आया, रेसनमेंट आया, ठीक है, मतलब दिक्कतें आई किसके बीच में, मुस्लिम्स कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। यहीं से क्या है, थोड़ा सा मतलब ऑप्रेसिव बिहेवियर या फिर कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दो बात समझ में आ गई। दूसरा तो सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाया ये पैक्ट। दूसरा क्या था कि यूपी एंड ओपी की प्रॉब्लम, मतलब अंडर पॉपुलेशन एंड ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम इन बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तीसरा क्या था, हमने आपको डिस्कस किया था एक पॉइंट कि पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, कि पासिंग ऑफ बिल्स में एक बात बताई थी मैंने आपको कल कि जो बिल है वो पास कौन करेगा, ILC पास करेगा, और गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या है, उसको एक बार क्या है, वीटो पावर यूज कर सकता है, लेकिन दोबारा पास करेगा तो क्या है, उनको ओके करना पड़ेगा, राइट। ये सब हमने पार्ट 2 में कल डिस्कस कर लिया था। लेकिन क्या है ना, जो कॉमन वीटो की प्रॉब्लम आ रही थी, इससे क्या कर रहे थे ये लोग, कहीं कहीं पे देखा गया था कि अपीजमेंट कर रहे थे मुस्लिम्स का, अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। क्या होता है अपीजमेंट ऑफ द मुस्लिम्स? तुष्टीकरण, मुस्लिम्स का तुष्टीकरण मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं अपीजमेंट। तो यहाँ एक ऐसी चीज दिख रही थी कॉमन वीटो वाले केस में कि मतलब मान लो कोई कम्युनिटी को नहीं करना है पास, गवर्नर जनरल ने क्या है, कैंसिल कर दिया कि नहीं करवाएंगे। तो कुछ मुस्लिम की कम्युनिटी कुछ इतनी ज़्यादा थी, या फिर जो कांग्रेस के लीडर्स भी क्या है, उनको अपीज करने के लिए उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन जो क्या है पास करवा रहे थे।
तो यहाँ पे अपीजमेंट आ रहा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। ये भी क्या दिखा रहा था, इनका सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक रीज़न बन रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब एक किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए आप उनकी हिसाब से मोल्ड करवा रहे हो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको बोलते हैं अपीजमेंट करना, राइट? जो हमारी प्रेजेंट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अपीजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पकड़ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स और उनको खुश करने की क्या है कोशिश की जाती है, ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा वादे किए जाते हैं और प्रोमिसेस की जाती हैं कि विल डू दिस टू दिस वन दिस वन दिस वन। अब एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपीजमेंट वाली पॉलिसी। तो वो पॉलिसी यहाँ भी क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम क्या है देखी जा रही थी, राइट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, एक और बात आती है कि जो हिंदू और मुस्लिम्स, जो ये लॉ बनाया गया था, ये पैक्ट बनाया गया था, तो इसमें बहुत बड़े मेजर लेवल पर हिंदू और मुस्लिम्स लीडर्स को नहीं लिया गया था, मतलब लोगों को नहीं लिया गया था। कुछ टॉप लीडर्स ने ही मिल के डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ साइन होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ बोलना चाहिए। मतलब डेमोक्रेटिक व्यू की कमी दिख रही थी, राइट? क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना कम क्या है आपके पास व्यूज आएंगे, उतने कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और उतना ही वो डिसीजन अनडेमोक्रेटिक टाइप होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो कम्युनिटी थी या पैक्ट साइन हुआ था वो कुछ ही लोगों के बीच में साइन हुआ था ना। पता है, बिगर लेवल पर हिंदू और मुस्लिम मासेस अवेलेबल नहीं थे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट 4 आपको डिफेक्ट्स याद रखने हैं। अगर पेपर में डिफेक्ट आएगा लखनऊ पैक्ट का तो इन 4 पॉइंट को आप लिख देंगे, जो समझाया है उसको एड ऑन करके, और आपका बढ़िया सा हो जाएगा, राइट? तो ये तो बात की हमने किसकी, कि डिफेक्ट्स कौन कौन से थे किसमें, लखनऊ पैक्ट के अंदर। तो क्या ये कंप्लीटली फेल हो गया, कोई इसका कॉन्सिक्वेंस निकला, इसने कोई असर नहीं डाला सोसाइटी पे, या फिर इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया वर्ल्ड वॉर में? तो वो अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट में। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, और वो क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। हाँ जी, बहुत जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, नंबर 1 थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, भले कितनी भी कमियां हो, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ आपको, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही थी कि भाई हिंदू और मुस्लिम साथ में थे, है ना। इसका मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई गई थी, और इस साथ में रहे, कब तक रहे, बहुत लंबे टाइम तक रहे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, ये लोग मतलब काफ़ी टाइम से साथ में थे, कि यहाँ से अगर इसी चैप्टर की बात करें हम लोग तो पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ में रहे, मतलब 1914 से लेके 1918 तक रहे। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा, हम लोग पढ़ेंगे उसको चैप्टर 8 में जाके अभी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाई MK गांधी। तो उसमें भी क्या है, ये लोग साथ में रहे थे 1921 के NCM, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना इसमें, इससे सवाल जरूर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखो 3 मूवमेंट है जो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और दूसरा है लास्ट है अपना क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। ये 3 मूवमेंट इतने इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने पता मतलब अपनी हिस्ट्री के 30 साल कवर किए हैं। सोचो तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, राइट? तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इंपॉर्टेंस दिखाता है किसकी, लखनऊ पैक्ट की, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी साथ में दिखाई दिए ये, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक क्या है ये साथ में थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको इसका कॉन्सिक्वेंस है, या फिर एक अच्छा अचीवमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ने बताया था आपको कि हमारा जो INC बनी थी, क्या बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस समय तो सारे लीडर साथ में थे, फिर इनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई और इनका डिवीजन हो गया था 2 ग्रुप में। कौन कौन से थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, है ना। उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सूरत स्प्लिट, जो कब हुआ था, 1907 में हुआ था, राइट। लेकिन इस लखनऊ पैक्ट के साथ इन दोनों के ये भी साथ में आ गए। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ साथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स की यूनिटी भी दिखाई देती है। मतलब मॉडरेट्स भी साथ में आ गए थे और एक्सट्रीमिस्ट भी क्या है साथ में आ गए थे। तो सोचो ना, मतलब एक मूवमेंट के अंदर हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है, मॉडरेट भी साथ में है, एक्सट्रीमिस्ट भी साथ में, सोचो क्या कोऑपरेशन वाली फीलिंग रही होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना कि कितना अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब आपको दिखा रहा है ये पैक्ट, कि किस तरीके से हम लोग क्या है यूनिटी अपना शो कर रहे थे, राइट है ना बात।
पसंद आ रही? अब देखते हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट आया जो इंपॉर्टेंस दिखाता है लखनऊ पैक्ट की, वो आया इन दोनों के कॉन्सिक्वेंस से। अब देखो ना, हिंदू भी साथ में है, मुस्लिम भी साथ में है, मॉडरेट भी साथ में है, एक्सट्रीमिस्ट भी साथ में है, मतलब सारे ग्रुप साथ में आ गए। और सारे ग्रुप साथ में आ गए तो ये किसके लिए प्रॉब्लमेटिक था? ये प्रॉब्लमेटिक था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो उस समय इंडिया की एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही थी। ये मेजर सेटबैक था उसके लिए, क्योंकि ये कौन सी पॉलिसी चला रहे थे? ये चला रहे थे हमारी पॉलिसी, इनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, DNR। तो डिवाइड एंड रूल में क्या कर रहे थे? तोड़ो, बांटो और राज करो। वहां इनकी ये पॉलिसी क्या है, धीरे धीरे क्या है, कमजोर दिखी इस फेज में, लखनऊ पैक्ट के फेज में। तो ये मेजर सेटबैक था किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इतना सारा कॉन्सिक्वेंस आ गया, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा भाई, कोई सा भी ग्रुप हो, रेडिकल ग्रुप ले लो, मॉडरेट ग्रुप ले लो, मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो, तो फिर क्या है, इन्होंने कहा नहीं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। और इन्होंने क्या है, कदम बढ़ाना शुरू किए कुछ करने के लिए, एक सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए जो डिमांड कर रहे थे उसके लिए स्टार्ट किए। और इसी का इम्पैक्ट है कि फिर क्या आया, अगस्त डिक्लेरेशन 1917। सोचो एक साल में पैक्ट हुआ साइन 1916 में, और इतना स्ट्रांगली पैक्ट हुआ ये साइन कि 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन लाने को मजबूर हो गई थी गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल फ्यूटाइल नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कुछ भी इम्पैक्ट नहीं था, नहीं भाई कितना अच्छा इम्पैक्ट था, आप खुद सामने देख पा रहे हो, राइट। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। हमने क्या कवर कर लिया, देखो कर रिवाइज कराई थी सब कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर को, कैसे कैसे बढ़ा इसमें, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा था पार्ट 2 में लखनऊ पैक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स, और पार्ट में क्या देखा था हम लोगों ने, सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से थे कि लखनऊ पैक्ट आया। आज क्या देखा हम लोगों ने, डिफेक्ट्स कौन से थे लखनऊ पैक्ट के, और इंपॉर्टेंस क्या थी लखनऊ पैक्ट की। सो फाइनली 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, राइट। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था किस फेज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फेज में, वो क्या है, होम रूल लीग। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट बताना कि लेक्चर कैसा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसका टॉपिक क्या होगा बता देती हूँ अभी से, होम रूल लीग। ठीक है, इसमें इतना ही था, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। थैंक यू सो मच।